हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ होल बायोस्फीयर इज अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन ए 150 बिलियन टन्स, ऑप्शन बी 160 बिलियन टन्स, ऑप्शन सी 170 बिलियन टन्स एंड ऑप्शन डी 180 बिलियन टन्स। सबसे पहले देखते हैं प्रोडक्टिविटी क्या होती है। प्रोडक्टिविटी का मतलब है रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। इसके बाद आती है हमारी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कि प्लांट ने कितना बायोमास प्रोडक्शन किया ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वही होती है हमारी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मतलब द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय द प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज नोन एज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो क्या होता है कि जो प्लांट ने ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के थ्रू जो बायोमास का प्रोडक्शन किया उसमें से वो कुछ बायोमास खुद भी यूज कर लेता है अपने लिए। उसके बाद जो बच जाता है बायोमास वो यूज होता है बाय कंज्यूमर्स। तो वो जो बच जाता है बायोमास उसी को हम कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसको कंज्यूम करते हैं हमारे कंज्यूमर्स। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? ये ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से अगर रेस्पिरेटरी लॉसेस हम माइनस कर दें तो जो हमारा है ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ जाएगा। जो हमारा टोटल बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर हमारा वो रीजन है जहाँ पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर जहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तीनों एक साथ, वो जो रीजन है वो जाता है हमारा बायोस्फीयर। तो पूरे होल बायोस्फीयर की जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, वो होती है हमारी 170 बिलियन टन्स। उसमें से जो सिर्फ ओशियंस की है वो होती है 55 बिलियन टन्स। अब ओशियंस की इतनी कम क्यों है? ये इसलिए कम होती है क्योंकि ओशियंस के अंदर सनलाइट प्रॉपर मिल नहीं पाती वहाँ पे, क्योंकि ओशन के ज़्यादा डेप्थ में सनलाइट पहुँचती नहीं है। इसकी वजह से वहाँ पे जो ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है कम होती है। तो हमसे यहाँ क्वेश्चन में पूछा था कि एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ होल बायोस्फीयर इज, वो है हमारी 170 बिलियन टन। दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। होप अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।